कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी संस्कृत गद्य भारती अष्टम पाठ, गद्य भारती का 8वां पाठ, और इस पाठ का नाम है मदन मोहन मालवीय। और आपको बता दें कि इसके मैंने 2-3 खंड किए हैं जो आपको मेरे इसी चैनल पर प्राप्त हो जाएंगे। आज जो है अगला खंड है। इसके पहले के भाग आपको प्लेलिस्ट के अंतर्गत प्राप्त होंगे। तो आइए आज का भाग प्रारंभ करते हैं। यहाँ तक आपका हो चुका था। अब आगे है राष्ट्र सेवा कर्माणि निरतोऽपि महामना मालवीय अन्येषु अपि रचनात्मक कर्मसु प्रवृत्त आसीत्। राष्ट्र सेवा के कर्म में लगे हुए निरतोपि यानी लगे हुए महामना मालवीय अन्य भी रचनात्मक कार्यों में प्रवृत्त थे। फिर से देखिए, राष्ट्रीय कर्म यानी राष्ट्रीय सेवा में, राष्ट्र सेवा के कर्म में लगे हुए महामना मालवीय अन्य रचनात्मक कार्यों में भी लगे रहते थे। प्रयागे जनान धनम याचित्वा, मैं काल यहाँ पे प्रयागे जनाम यानी प्रयाग के जनान लोगों को से धन याचित्वा, याचना का अर्थ होता है याच यानी मांगना। तो उन्होंने प्रयाग की जनता से, जनानाम जनता से धन मांग कर मैकडॉनल्ड हिंदू छात्रावास से निर्माणम असौ अकारयति, यानी प्रयाग की जनता से धन मांग कर उन्होंने मैकडॉनल्ड हिंदू छात्रावास का निर्माण कराया। अब आगे देखिए, निर्माण कराया। तस्य एव उद्योगेन प्रयागस्य प्रख्यातस्य मिंटो पार्क इत्यस्य अपि निर्माणम जातम, यानी उनके प्रयत्न से ही, उनके उद्योग से ही, उनके श्रम से ही प्रयाग के प्रख्यात मिंटो पार्क का भी निर्माण हुआ। यानी मिंटो पार्क का निर्माण उन्हीं के अथक प्रयास से हुआ। समग्रे च देशे शिक्षाया ह्रास दशाम अवलोक्य शिक्षा अस्माकं पारतंत्र हेतुरिति सो अमन्यति, यानी उन्होंने समग्र देश में शिक्षा का ह्रास देखकर, यानी शिक्षा की अवनति देखकर, उसकी दशा देखकर, उसकी गिरती हुई दशा को अवलोक्य देखकर अशिक्षा ही अस्माकम, अशिक्षा यानी अशिक्षा एव ही अस्माकम हमारी परतंत्रता हेतु सो मन्यते, हमारी परतंत्रता के लिए अशिक्षा ही उत्तरदायित्व है। यानी हमारे सारे देश में शिक्षा की गिरती हुई दशा को देखकर उन्होंने अशिक्षा ही हमारी परतंत्रता का कारण है। हेतु माने कारण, इति सो मन्यति, ऐसा वो मानते, उन्होंने ऐसा माना कि अशिक्षा ही हमारी परतंत्रता का कारण है। सारे देश में समग्र देशी शिक्षाया ह्रास, गिरती हुई दशा को देखकर अशिक्षा ही हमारी परतंत्रता का कारण है, ऐसा उन्होंने माना। अतो देशस्य उन्नत्यो क्रियमाण अन्य उद्योगे सह शिक्षाया विकासायापि प्रयत्नो विधेय इति तस्य दृढ़ा मति आसीत्, यानी देश की उन्नति के लिए अन्य कार्यों को करते हुए, अन्य कार्यों का प्रयास करने के साथ साथ सह शिक्षाया, उन्होंने शिक्षाया विकासाया, विकास के लिए भी प्रयत्न किया, यानी प्रयास किया। इति तस्य दृढ़ा मति आसीत्, और ऐसा उनका दृढ़ विश्वास है, मतलब करना चाहिए, ऐसा उनका दृढ़ विश्वास है। देश की उन्नति में अन्य कार्यों के साथ प्रयत्न करते हुए सह शिक्षा विकास, शिक्षा के विकास के लिए भी प्रयत्न करना, विधेय करना चाहिए। इति तस्य दृढ़ा मति आसीत्, ऐसा उनका
दृढ़ विश्वास था, ऐसी उनकी दृढ़ धारणा थी कि उन्होंने माना था कि अशिक्षा ही हमारी परतंत्रता का कारण है और देश की उन्नति के लिए जो अन्य प्रयास किए जा रहे हैं, अन्य उद्योग किए जा रहे हैं, प्रयत्न किए जा रहे हैं, उनके साथ साथ शिक्षा के विकास के लिए भी प्रयत्न किया जाना चाहिए, ऐसा उनका दृढ़ विचार था। सततम चिंतयानी शाह काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संस्थापनाया संकल्प हृदय निध्यो, और उन्होंने सततम चिंतन ऐसा लगातार ऐसा निरंतर सोचते हुए उन्होंने काशी विश्वविद्यालय की स्थापना का संकल्प अपने हृदय में कर लिया। 1600 उत्तर कोन विशतितमे वर्षे यानी 1916 ईस्वी में बसंत पंचमी पर्व दिने, बसंत पंचमी पर्व के दिन काश्याम काशी की पुण्य पूर्ण नदी गंगायास तटे, गंगा के तट पर लोकोत्तरम इति कार्य संप्रतम, उन्होंने 1916 ईस्वी में बसंत पंचमी के पर्व के दिन काशी की पूर्ण सलिला गंगा के तट पर इस कार्य को संकल्प यानी यह अलौकिक कार्य संपन्न किया, ऐसा उन्होंने अपने मन में संकल्प किया था। काशी विश्वविद्यालय की स्थापना का संकल्प मन में किया और सन 1916 ईस्वी में बसंत पंचमी पर्व के दिन काशी की पवित्र जल वाली गंगा के तट पर यह कार्य संपन्न हुआ। लोकोत्तर यानी अलौकिक कार्य, लोकोत्तर यानी लोक में जो नहीं है, लोक से ऊपर, अर्थात अलौकिक कार्य को संपन्न किया। भिक्षावृत्त्यान् श्रेष्ठनो राज्ञो, यानी भिक्षावृत्ति से, भिक्षावृत्ति यानी जिसे कहते हैं चंदा, भिक्षावृत्ति से सामान्य लोगों यानी जनता से, श्रेष्ठ राज्ञो राजा से, महाराजाओं से, विदेशी शासकों से अपि धनम याचित्वा धन मांगकर विश्वविद्यालय से संस्थापनम तस्या अपूर्व मनोबलस्य संकल्प दृढ़तायाश्च द्योतकम वर्तते। यानी फिर से देखिए, भिक्षावृत्ति के द्वारा भिक्षावृत्ति से जनता से, श्रेष्ठ राजाओं से, महाराजाओं से, विदेशी शासकों से धन को मांगकर विश्वविद्यालय की संस्थापना करना उनका तस्या अपूर्व मनोबल से, वो उनके अपूर्व मनोबल और दृढ़ संकल्प का द्योतक है। यानी इस तरह से भी धन मांगकर विश्वविद्यालय की स्थापना करना उनके अद्भुत आत्मबल और दृढ़ संकल्प का द्योतक है। 5 कोश परिमिति यानी 5 कोश की परिमिति में, क्षेत्र में, इसका क्षेत्रफल जो है वो कितना है, क्षेत्र इसका परिसर 5 कोश का, क्षेत्रे अभिव्याप्ति क्षेत्र में व्याप्त, विश्वविद्यालय परिसरे यानी विश्वविद्यालय का जो विश्वविद्यालय के अंतर्गत क्षेत्र भूभाग आता है उसे परिसर कहते हैं। निर्मितानि यानी निर्मित, विविध प्रकार की विविध विद्या महाविद्यालय भवनानि दृष्ट्वा कस्य वा भारतीयस्य मनो न आह्लादते को वा वैदेशिको विस्मितो न जायता। यानी 5 कोश परिमिते, 5 कोश में क्षेत्रीय अभिव्याप्ति, 5 कोश की परिसर में के क्षेत्र में अभिव्याप्त यानी फैला हुआ विश्वविद्यालय का ये परिसर और बने हुए भवनों को देखकर, विविध विधा यानी विभिन्न भवनों को, विद्या महाविद्यालय भवनानि यानी 5 कोश की परिधि के क्षेत्र में फैले हुए इस विश्वविद्यालय के क्षेत्र में बने हुए महाविद्यालय के भवनों को देखकर, महाविद्यालय भवनानि दृष्टवा देखकर, कस्य किसका, भारतीय से भारतीयों का मन प्रसन्न नहीं होगा, और कौन विदेशी को विस्मितो ना जाते, और कौन विदेशी विस्मित नहीं हो जाएगा। ये अति विस्तृत भूखंडे कश्यति अपि विश्वविद्यालय से जगति स्थितो न श्रूयते।
यानी इतने विशाल भू क्षेत्र में विश्व के किसी भी विश्वविद्यालय की स्थिति श्रूयते सुनने में नहीं आई है। इयति विस्तृत इतनी विशाल भूखंड में कश्चिदपि किसी भी विश्वविद्यालय से की जगत विश्व में स्थिति न श्रूयते नहीं सुनी गई जितना काशी विश्वविद्यालय का परिसर है। अस्मिन् विश्वविद्यालये अध्ययनरताश्छात्रा वैदेशिकभाषा विज्ञानकला कौशलप्रभृति विषयेषु निष्णाताः सन्तः भारतीयां संस्कृति धर्मदर्शनम् इतिहासं च न विस्मरेयुरिति तस्य प्रयासो अभूत्। यानी इस विश्वविद्यालय में अध्ययन करने वाले, जो इस विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं, जो अध्ययनरत हैं छात्र, वो विदेशी भाषा विज्ञान कला कौशल यानी कुशलता कला कौशल के विद्वान होते हुए भी, यानी उसमें विद्वान होते हैं, उसमें पारंगत होने के साथ साथ भारतीय भारतीय संस्कृति धर्म दर्शन और इतिहास को न भूल जाएं, ऐसा उनका प्रयास था। इस विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्र विदेशी भाषा विज्ञान तथा कला कौशल के विद्वान होते हुए अर्थात उसमें पारंगत होकर भारतीय संस्कृति धर्म दर्शन इतिहास को न भूल जाएं, ये उनका प्रयास रहता था। अतः अध्यापन के अवसर पर पढ़ाने के समय भारतीय आचरण भारतीयों के आचार यानी भारतीय जो आचार विचार हैं छात्रान शिक्षति, वे छात्रों को उसकी शिक्षा देते थे। यानी उनका यही प्रयास रहता था और वे पढ़ाने के समय छात्रों को भारतीय आचार विचार की शिक्षा भी देते थे। विभिन्न पर्वा अवसरेश यानी विभिन्न पर्वों के अवसर पर विभिन्न पर्व के अवसरों पर भी भारत के प्राणभूत भागवत महापुराण से, यानी विभिन्न अवसरों पर वे भारत के प्राणभूत भागवत पुराण से कथा, उसकी कथा को सुललित भाषा यानी ललित भाषा में सुंदर भाषा में भागवत पुराण की कथा अत्यंत सुंदर भाषा में मधुरेण अतीब मधुर स्वरेण अत्यंत मधुर स्वर में छात्रों को प्राध्यापकांश श्रावयति और प्राध्यापकों को सुनाते थे। यानी भारत विभिन्न पवित्र पर्व त्योहारों के अवसर पर भारत के प्राण स्वरूप महाभागवत पुराण की कथा अत्यंत सुंदर और मधुर वाणी में छात्रों को और प्राध्यापकों को सुनाया करते थे। विविध विषय ज्ञान संपादन सममेव छात्रा भारतीय आचार विचारेण च परिचिता अस्ति चेत् छात्रा विविध विषय ज्ञान संपादन सममेव छात्रा भारतीय आचार विचारेण यानी विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त करने के साथ साथ यानी विविध विषयों के ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ भारतीय आचार और विचार से भी वे परिचित रहें। भारतीय आचार विचार से तिष्ठे युरिति परिचित रहें तस्य लक्ष्यम आसीत, ये उनका लक्ष्य था, उनका उद्देश्य था कि अन्य जो छात्र जो है विविध विषयों का जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उसके साथ साथ भारतीय और आचार विचार से भी परिचित रहें। तस्य लक्ष्यम आसीत, ये उनका उद्देश्य था। सा भारतीय स्वातंत्र्यम अपि भारतीय अधिकृत एव भवेदिति कामयते स्म, और भारतीय स्वतंत्रता। अब आगे देखिए, विविध विषय ज्ञान संपादन सममेव छात्रा भारतीय आचार विचारेण च परिचितास्तिष्ठे युरिति तस्य लक्ष्यम आसीत। यानी उनका लक्ष्य क्या था कि विविध विषयों का ज्ञान
प्राप्त करने के साथ ही छात्र भारतीय आचार विचारों से भी परिचित हों। तस्य लक्ष्यम आसीत्, ऐसा उनका लक्ष्य था। सा भारतीय स्वतंत्रता अपि भारतीयताम् अधिकृत्य एव भवेदिति काम्यते स्म, और भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति भारतीयता को के साथ ही हो। यानी लोग जब भारतीय हो जाए, यानी भारतीय आचार विचार पर उनका ज़्यादा जोर था कि भारत की स्वतंत्रता भी भारतीयता को ग्रहण करके ही हो। भवेदिति कामेति स्म, ये ऐसा वे कामना करते थे। सा पूर्ण भारतीय आसीत, इस प्रकार वे पूर्णतया भारतीय थे। इस प्रकार ये पूर्णतया भारतीय थे। तो इसी के साथ ये आपका पाठ आज का भाग यहीं पर समाप्त होता है। पाठ तो विशेष है ये पैराग्राफ, इसे मैं अगले अंक में लेकर उपस्थित होती हूँ। यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब और अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी विद्यार्थियों का। जय माँ भारती।